बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है फेज रूल चैप्टर से रिलेटेड वो है वन कंपोनेंट सिस्टम। आज हम ऐसे सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे जिसका कंपोनेंट वन होगा और उसमें हम देखेंगे कि उनकी मुख्तलिफ पॉसिबल फेजेस कितनी हो सकती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं और उनमें कौन कौन से रीजन बनते हैं, कौन कौन सी कर्व बनती हैं। तो जिस तरह ये एक सॉलिड रीजन बन रहा है BOC और ये एक लिक्विड रीजन बन रहा है और ये एक गैशियस वेपर बन रहा है BOA, दिस वन इज़ वेपर रीजन। और ये जो है ये कर्व है, ये कर्व जो है ना दो फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम शो करेगी। तो इसकी हमने डिटेल स्टडी करनी है। तो दिस इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम। जी, वन कंपोनेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हम जानते हैं, गिब्स फेज रूल को हम डिराइव कर चुके हैं। F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वी कैन राइट द फेज रूल इक्वेशन एज। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है वन कंपोनेंट सिस्टम। इट मीन वैल्यू ऑफ C इज 1। Here we will put the value of component and then we will get equation number second. F is equal to 3 minus P. This is equation number second. On the basis of equation number second, there are three different cases. Case number one. Case number one ये है कि when only one phase is present. हमारे पास जो कंपोनेंट है और वो एक फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स सपोज गैशियस फेज है उसकी। तो अगर फेज 1 है तो P की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ, तो रिजल्ट विल बी F इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, इक्वेशन नंबर थर्ड वन। दस द सिस्टम इज बाई वेरिएंट, यानी कि ये सिस्टम क्या है, बाई वेरिएंट। इट कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द टू वेरिएबल्स, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ये सिस्टम बाई वेरिएंट है, दो पे डिपेंड कर रहा है और इसको हम वो जो दो वेरिएबल हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर है। सो बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी वेरीड, कैन बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। देयरफॉर अ सिंगल फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया ऑन PT ग्राफ। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर टेम्परेचर, जिसको हम PT ग्राफ कहते हैं, वहाँ हमें जो है एक एरिया की शक्ल में मिलेगी। जिस तरह हमने प्रीवियस मैंने बताया कि ये एरिया है और नेक्स्ट इसकी डिटेल भी आएगी एरिया की। और जो केस नंबर सेकेंड है, व्हेन टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, इट मीन फेजेस आर टू, the degree of freedom will be 1. This is equation number 4. The system then has 1 degree of freedom and is termed as a monovariant. इसको monovariant बोलेंगे. This means that the pressure cannot be changed independently if we change the temperature. अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो प्रेशर को हम इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते। द प्रेशर इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली फॉर अ गिवन टेम्परेचर। तो हर टेम्परेचर के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर होगा, इसको हम इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते। अ टू फेज सिस्टम इज डिपेक्टेड बाय अ लाइन ऑन अ PT ग्राफ। तो इसको हम कैसे शो करेंगे बाय लाइन शो करेंगे। जिस तरह ये लाइन है, ये एक लाइन है, OC लाइन है, OB एक लाइन है, OA ये जो लाइन है ये दो फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम शो कर रही है। दिस वन लाइन OC लाइन इज शोइंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो इनको हम लाइन से शो करेंगे।
Next, case number third, when three phases are in equilibrium. तीन phases हैं, P की value 3, degree of freedom will be 0, F is equal to 0. The system has 0 degree of freedom and is termed as a non-variant या इसको हम invariant system बोलेंगे. This special condition can be attained at a definite temperature and pressure. ये जो condition है invariant वाली condition, इसको हम एक खास temperature और pressure पे gain कर सकते हैं. The system is therefore defined completely and no further statement of external conditions is necessary. कोई external condition की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिस्टम को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं. अ थ्री फेज सिस्टम इज डिपेक्टेड बाय अ पॉइंट, और इस तरह का अगर सिस्टम होगा उसको हम पॉइंट शो करेंगे आना पीटी ग्राफ पे, और जिसको हम उसका नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट, और उस ट्रिपल पॉइंट पर तीन फेजेज इक्विलिब्रियम शो करेंगे. इसको हम नेक्स्ट यहाँ देखते हैं. ये एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ भी है. दिस वन, दिस इज अ ट्रिपल पॉइंट. ये O जो है ये ट्रिपल पॉइंट है और ये खास टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा. तो ये पॉइंट जो है तीनों फेजेज के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी. तो फेज डायग्राम, ये है फेज डायग्राम. तो फेज डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं. जी, वन कंपोनेंट सिस्टम की फेज डायग्राम. अ फेज डायग्राम इज अ प्लॉट शोइंग द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर विच टू और मोर फिजिकल स्टेट्स कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. फेज डायग्राम है क्या चीज़? एक्चुअली एक प्लॉट है, ग्राफ है, जो कंडीशन शो करता है किसकी? प्रेशर की और टेम्परेचर की, और जहाँ दो या दो से ज़्यादा फिजिकल स्टेट जो हैं कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करेंगे. ये प्लॉट है प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके दरमियान वेपर का गैस का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम, सॉलिड का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम, सॉलिड का गैसियस के साथ इक्विलिब्रियम. तो ये ओवरऑल हुआ फेज डायग्राम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम. अब इस फेज डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं. द फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, इसमें तीन इसको हम पोर्शन में डिवाइड करते हैं. नंबर वन, रीजन्स और एरिया. इसमें रीजन्स और एरिया है. रीजन कौन सा है जी? एक रीजन है BOC, ये रीजन हुआ, यानी कि ओवरऑल हम कह देते हैं दिस इज द सॉलिड रीजन, दिस वन. और दूसरा है जी दूसरा रीजन है यहाँ लिक्विड रीजन, जो है COA, दिस इज द लिक्विड रीजन. एंड दिस इज द वेपर रीजन, जो है BOA. तो ये रीजन हुआ तीन. एक तो पोर्शन हुआ रीजन्स का या एरियाज का, और सेकंड है लाइंस या कर्व. ये लाइन है OC लाइन है, और OB लाइन है, और OA लाइन है. ठीक है. रीजन जो है वो किसी एक फेज को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी रीजन ले लें एक फेज को, और जबकि जो लाइन है वो दो फेजेज के दरमियान इक्विलिब्रियम को शो करती है. और नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट, दिस वन इज पॉइंट. अब इनकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, और यहाँ ट्रिपल पॉइंट पे तीनों जो है ना फेजेज एग्जिस्ट करते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, यानी एरियाज, कर्व्स एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ फेज डायग्राम आर डिस्कस्ड बिलो. यहाँ हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, रीजन्स या एरिया. द डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स और एरियाज विच आर लेबल्ड एज सॉलिड रीजन, जिस तरह मैंने बोला था COB सॉलिड रीजन, लिक्विड रीजन, वेपर रीजन. ठीक है. वेपर रीजन AOB, और जो लिक्विड रीजन है वो है COA, दिस वन लिक्विड रीजन.
Each of the three phases show the condition of temperature and pressure under which the respective phase can exist. हर रीजन, ये जो हमने 3 एरियाज ड्रा किए हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे, और जिस कंडीशन पे ये दोनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगी खास टेम्परेचर और प्रेशर पे. अप्लाइंग द फेज रूल टू द सिस्टम व्हेन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट. अब यहाँ वन फेज है, दिस इज नेक्स्ट फेज, दिस इज नेक्स्ट फेज. अगर एक फेज को हम कंसिडर करें, देन P इज इक्वल टू 1, P की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन F इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2 होगी. तो इट मीन ईच सिंगल फेज हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है. जब भी हम इस किसी एक को फेज को एक्सप्लेन करेंगे तो वी नीड 2 वेरिएबल्स, और वो टेम्परेचर और प्रेशर. Thus each area phase diagram represent a bivariant system. तो ये bivariant system हुआ. This one is bivariant system, liquid वाला और gaseous वाला भी bivariant system. At conditions wholly within one of the 3 areas, both the variables pressure and temperature can be varied independently without causing a change in the state of equilibrium. तो किसी भी आप रीजन में चले जाएं और आप टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और फेज डिस्टर्ब नहीं होगी. देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिफाइन द कंडीशन ऑफ फेज, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी स्टेटेड. तो दोनों को हमें स्टेट करना पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर को. और इसी को मजीद हम देखते हैं. अब नेक्स्ट है जी लाइन्स कर्व, सेकंड जो पॉइंट है. देयर आर 3 लाइन्स कर्व्स सेपरेटिंग द रीजन्स और एरियाज. 3 कर्व्स है, OC, OA, OB. OC किसको सेपरेट कर रही है, सॉलिड लिक्विड को. OA लिक्विड और वेपर्स को, और OB सॉलिड और वेपर्स को. These curves show the conditions of equilibrium between any 2 of 3 phases. और ये जो लाइंस हैं, ये कार्बाइन इक्विलिब्रियम भी शो करते हैं इन दोनों के दरमियान. जिस तरह ये, यानी इस लाइन को जिसको हमने बोला था OC लाइन है, दिस वन OC लाइन. अब इस ये किसके दरमियान इक्विलिब्रियम शो कर रही है, दिस लाइन शोइंग इक्विलिब्रियम सॉलिड एंड लिक्विड. तो इसको हमने एक कंटेनर बना के यहाँ शो किया जी, यानी कि ये जो कंटेनर है ये इस रीजन को शो कर रहा है कि यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है सॉलिड और लिक्विड का. और इसी तरह ये ओवरऑल और प्योर लिक्विड हुआ, और ये प्योर सॉलिड हुआ, और ये ओनली गैस रीजन हुआ. तो अब ये जो लाइन है जिसको हमने OA बोला था, और ये जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रही है किसके दरमियान, ये गैस रीजन और लिक्विड रीजन, ये लिक्विड रीजन और गैस रीजन. इसी तरह और दिस वन इज शोइंग द equilibrium between solid and gas, और दिस इज अ पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट. यहाँ तीनों, यहाँ O पॉइंट पे तीनों फेजेज एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, और ये खास पॉइंट होता है प्रेशर के हवाले से और टेम्परेचर के हवाले से. इसको भी हम देखेंगे, ये खास वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे जी. सॉलिड जो सॉलिड लिक्विड लाइन जो है OC विच रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके दरमियान, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, OC, दिस वन और दिस वन OC, एंड इज रेफर टू एज अ वेपर प्रेशर कर्व और वेपराइजेशन कर्व फॉर लिक्विड. इसको, इस कर्व को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व. और नेक्स्ट है हम डिस्कस करें OC कर्व को, OC, और इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग कर्व या फ्यूजन कर्व, OC कर्व, बिकॉज दिस इज showing the equilibrium between solid and liquid, fusion curve या melting. And second is the liquid vapor OA curve, OA, और इसको हम नाम देंगे vaporization curve या vapor pressure curve. And next is a OB, जो कि solid और वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम शो कर रही है, और इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व.
अप्लाइंग फेज रूल टू वन कंपोनेंट सिस्टम टू फेजेज, अब हम टू फेज कंसिडर करें तो कंपोनेंट है वन, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी 1. दिस फेज रूल predicts that the two phases equilibria stated above will have 1 degree of freedom. इसमें क्या है जी 1 degree of freedom. Along any of these lines, किसी भी एक लाइन को ले लें on the phase diagram which one variable pressure or temperature is specified, other is fixed automatically. एक को स्पेसिफाई करना पड़ेगा टेम्परेचर या प्रेशर को, और दूसरा खुद ब खुद इसकी वैल्यू फिक्स होगी. और नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट फेज डायग्राम का. थ्री बाउंड्री लाइंस इन क्लोजिंग द थ्री एरियाज ऑन द फेज डायग्राम इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. ये कॉमन पॉइंट है, तीनों फेजेज एग्जिस्ट कर रही हैं. अ ट्रिपल पॉइंट shows the condition under which all the three phases solid, liquid and vapors, यहाँ तीनों phases equilibrium शो कर रही हैं, जो हमने यहाँ पॉइंट इस स्लाइड पे देखा था. दिस वन, यहाँ तीनों phases equilibrium शो करेंगे. सो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स. तो यहाँ हम फेज रूल अप्लाई करते हैं. सो component is 1 and phases are 3, result is 0, which predicts that the system has no degree of freedom. Degree of freedom नहीं है इसमें. At the triple point both pressure temperature on the diagram are fixed and therefore system is non-variant. This implies that if we try to change temperature या pressure, अगर हम कोशिश करें टेम्परेचर को चेंज करें या प्रेशर को, इंडिपेंडेंट चेंज नहीं कर सकते. इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी लोअर द प्रेशर ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के ऊपर प्रेशर को लोअर करें, ऑल द लिक्विड विल वेपराइज लीविंग ओनली टू फेजेज. जैसे ही आप प्रेशर लो करेंगे तो क्या होगा, ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिर्फ दो फेजेज बचेंगे. फिर इन केस ऑफ वाटर सिस्टम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द ट्रिपल पॉइंट is 0.0076 degree and 4.58 mm Hg respectively. अब वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट है, जो उस वक्त इसका वाटर का जो होगा टेम्परेचर 0.0076 डिग्री और जो प्रेशर होगा वो 4.58 mm Hg. ये अगर आप थोड़ा सा प्रेशर चेंज करिए, थोड़ा सा टेम्परेचर, तो फिर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, एक फेज ज़ाय हो जाएगी, फिर तीनों फेजेस नहीं रहेंगी. तो ये था ट्रिपल पॉइंट. नेक्स्ट आता है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. मेटास्टेबल स्टेज है ये दिस वन, ये कर्व मेटास्टेबल, इसको एक्सप्लेन करते हैं. द वेपर प्रेशर कर्व AO, ये AO कर्व जो है ऑफ द लिक्विड फेज टर्मिनेट एट O पे आके टर्मिनेट हो रही है. यहाँ से शुरू हुई और यहाँ कर टर्मिनेट हो रही है. व्हेन द लिक्विड फ्रीजेस, यानी कि जब लिक्विड फ्रीज होगा यहाँ पे. हाउएवर बाय केयरफुल कूलिंग ऑफ द लिक्विड अंडर कंडीशंस दैट क्रिस्टल डोंट फॉर्म. अब एक कंडीशन ये भी है कि आप AO को इस तरह कंडीशन दे के कूल करें कि ये सॉलिड ना बने, बर्फ़ में चेंज ना हो, आइस में कन्वर्ट ना हो. अंडर स्पेशल कंडीशन लिक्विड ही रहे एंड डोंट फॉर्म क्रिस्टल ना बनाए. द कर्व AO कैन बी एक्सटेंडेड टू A प्राइम. फिर इस कर्व को AO कर्व को हम A प्राइम तक ले जा सकते हैं. यहाँ भी ये लिक्विड को ही शो करेगा. दिस मीन दैट द लिक्विड कैन बी कूल्ड फॉर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो लिक्विड को कूल किया जा सकता है, या जिसको हम बोलेंगे सुपर कूल्ड विदाउट सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, यानी कि आइस नहीं बनेगी, सुपर कूल्ड. द सुपर कूल्ड लिक्विड इज एन अनस्टेबल कंडीशन. ये एक अनस्टेबल कंडीशन है. अंडरस्टूड बात है, आइस यहाँ बन जाएगी. ऑन दी स्लाइट डिस्टर्बेंस, यानी कि थोड़ी सी आप डिस्टर्बेंस कर दें, क्या करें, एक थोड़ा सा क्रिस्टल डाल दें आइस का, लिक्विड का या कोई चीज़, द एंटायर लिक्विड सॉल्डिफाई रैपिडली. फौरन लिक्विड जब वो ये सॉल्डिफाई हो जाएगा, फिर ओ जो A प्राइम वाली लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी.
the entire liquid will be solidify rapidly. Thus the dashed curve OA प्राइम जो है ये गायब हो जाएगी, और वैसे इस कर्व को हम OA प्राइम को बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम शो करता है। दिस सिस्टम एट वंस रिवर्स टू द ट्रू स्टेबल सिस्टम, और ये ट्रू स्टेबल सिस्टम बन सकता है। किस में चेंज हो जाएगा फिर? सॉलिड और वेपर में आ जाएगा। भाई ये लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम शो करें, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, मीन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो दिस स्टेज super cooled liquid will be converted to solid, और then relation will develop between solid and vapor। फिर solid और vapor में relation develop होगा under suitable conditions। ये जो है suitable conditions देने के बाद ये हम इसको convert कर देंगे solid में। It is noteworthy that the dashed curve of the metastable liquid lie above the normal sublimation curve। sublimation curve क्या है? OB या BO या OB कर्व से ये कर्व ऊपर है। दिस implies that vapor pressure of metastable phase is always higher than that of stable phase at the same temperature। टेम्परेचर इनका सेम होगा, लेकिन क्या है जी, सेम टेम्परेचर पे जो है एक्चुअल जो स्टेबल स्टेज है ये इसका जो वेपर प्रेशर होगा कम होगा, और जो अनस्टेबल है मेटास्टेबल स्टेज है इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हायर होगा। Thank you so much.